और जिस तरीके से चिकित्सा और शिक्षा का कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन वहाँ पर आसमान छूते रेट होते जा रहे हैं। जो छोटी सी गोली हमारे ज़माने में 50 पैसे की 1 रुपए की मिलती थी, आज वो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए की मिल रही है। तो करें तो क्या हम हाथरस को भूल जाएं? तो क्या हम उन 11 दरिंदों को जिनको इन्होंने गुजरात की बिल्किस बानो के रेप और उसके परिवार की हत्या रहे उनको भूल जाएं? तो क्या हम मणिपुर में नंगी घुमाई गई बेटियों को भूल जाएं? शारदा दीक्षित हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली चैप्टर की, और मैं किसान की बेटी हूँ और किसान के परिवार में ब्याही गई हूँ। और आज ये किसान मजदूरों की जो हालत है, जो शिक्षा की हालत है, जो महिलाओं की हालत है, उन सब मुद्दों को लेकर हम लगातार आंदोलनरत हैं और हम इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैडम, महिलाओं की बात कर रहे हैं और मोदी जी ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, भरे संसद में उन्होंने बात करी और उसको मंजूरी भी मिल गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसे नारे आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाया है। और महिलाओं के उत्थान की बात वो हमेशा करते हैं, चाहे वो मन की बात हो या मंच पे हो। तो बातें कर देने से क्या वो सफलता महिलाओं को मिल रही है? अगर ये इतने अच्छे बात करने वाले और इनकी बातों पर हम विश्वास करें तो क्या हम हाथरस को भूल जाएं? तो क्या हम उन 11 दरिंदों को जिनको इन्होंने गुजरात की बिल्किस बानो के रेप और उसके परिवार की हत्या रहे उनको भूल जाएं? तो क्या हम मणिपुर में नंगी घुमाई गई बेटियों को भूल जाएं? तो क्या हम यहाँ सड़क पर घसीटी जाने वाली पहलवान बेटियों को भूल जाएं? तो क्या हम इनके जो करतूतें हैं, जो आसिफा जो जम्मू कश्मीर में जिसके साथ हादसा हुआ और उन दरिंदों के समर्थन में जब रैलियां निकाली गई, भारत माता की जय के नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए, ऐसी स्थिति में क्या हम इनके शब्दों पर विश्वास करें कि ये महिलाओं के हितैषी हैं? 2 कदम की दूरी पर वो सिंगोल लेकर संसद में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो दरिंदा जिसके लिए बेटियां महीनों सड़क पर बैठी रही, वो उनकी बगल में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में क्या उस दरिंदे को और अब उसे चुनावों का प्रभारी बनाया जा रहा है? तो क्या ऐसे दरिंदों को समर्थन देने वाले व्यक्ति को, अंकिता भंडारी का केस देख लीजिए, कोई भी केस उठाकर आप देख लीजिए, क्या इन 10 सालों में, क्या 9 साढ़े 9 सालों में आपको कोई भी ऐसी घटना, हाँ एक घटना अगर किसी मुस्लिम की श्रद्धा वाली हो गई, उसको मीडिया दिन रात वो रट रहा है, दिन रात उसका प्रलाप कर रहा है। लेकिन ये जो हजारों केस हो रहे हैं और इनके मंत्रियों के द्वारा, इनके संतरियों के द्वारा, इनके खुद के द्वारा किए जा रहे हैं, उन पर इनका मुंह सिल जाता है। मणिपुर जाने का इनके पास टाइम नहीं है। ये तेजस उड़ाने पहुंच गए हैं जहां उसी बेंगलोर शहर में एक मतलब शहीद की वहां पर अर्थी पड़ी हुई है और ये वहां पर अपना सूट बूट पहन के और हाथ हिला रहे हैं। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। उसको पता नहीं कितने लाख का चेक देने के लिए मंत्री ऐसे खड़ा है, वो तड़प रही है बेचारी। तो ऐसी ही महिलाओं के संरक्षक है ये। ऐसे महिलाओं के कानून बनाकर क्या करेंगे बताइए? महिला आरक्षण बिल क्या सुधार देगा? क्या इन दरिंदों को सुधारे बिना महिलाओं को आरक्षण दे देने से काम हो जाएगा? महिला आरक्षण बिल के माध्यम से और ज़्यादा महिलाओं का शोषण बढ़ेगा। जब तक दरिंदों को, जब तक उन पापियों को, जब तक इस समाज के गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, उदाहरणमूलक सजा नहीं मिलेगी, तब तक, जब तक उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता रहेगा, तब तक महिलाओं की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। तो इसी को आंदोलन के रूप में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि महिलाओं को इंसान होने का सम्मान दीजिए, महिलाओं को देवी मत बनाइए। महिलाओं के लिए अलग अलग कानून की ज़रूरत नहीं है। समाज में सम्मान तब होगा जब सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को उदाहरणमूलक सजा देकर सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे या फांसी के तख्ते पर लेकर जाएंगे। ये हमारी डिमांड है। देखिए, आप मणिपुर की बात को लेकर आपने जिक्र किया ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के, हाँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ये दावे करती है कि सब पर कार्रवाई हो रही है और संवैधानिक तरीके से, चाहे वो ब्रजभूषण की बात हो या मणिपुर की बात हो, सब संवैधानिक रूप से उस पर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, संवैधानिक तरीका यही है कि 20 साल के लड़ाई के बाद जब बिल्किस बानो के हत्यारों को पहुंचा दिया जेल में और जब उनकी सज़ा मुकर्रर हो गई, तब उनको अच्छे आचरण के आधार पर 15 अगस्त को जब हमारे महामहिम प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी दिन उनको जेल से बाहर निकाला जाता है। उनका व्यवहार कितना अच्छा था, जहां वो उसके पूरे खानदान को ख़त्म करके और उस प्रेग्नेंट लेडी का बलात्कार करके और वो साबित होने के बाद जब जेल में जाते हैं
और क्या चाहिए और कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया चाहिए थी सजा देने के लिए, उन्हीं को वो जाकर हार मालाएं पहनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, आरती उतारते हैं और फिर उसी चुनाव में, गुजरात के चुनाव में उनकी मदद से प्रचार प्रसार में मदद लेते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। तो समाज में जो संदेश जाता है, समाज में संदेश ये जाता है कि कुछ भी करो और बीजेपी का दामन थाम लो, किसी की हत्या करो, बलात्कार करो, खानदान को खत्म करो, बेटियों को सड़क पर उजड़ने दो, है पहलवान जो मेडल लेकर आए उनको बर्बाद होने दो, लेकिन बीजेपी की वोट की राजनीति का हिस्सा बन जाओ तो तुम सुरक्षित रहोगे और वो तुम्हें सब कुछ संवैधानिक संरक्षण अपने आप दे देगी सरकार। ये है इसका संवैधानिक का जवाब जो आप कह रहे हैं। जी, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या ये चाहे महिलाओं की बात हो, मणिपुर की बात हो या फिर पहलवानों की बात हो, किसानों की बात हो या फिर शिक्षाओं की बात हो, क्या ये सब कुछ 2024 में मुद्दा बनेगा, क्या विषय बनेगा क्या? देखिए, मुद्दा कोई एक हो तो उसको हम एक बताएं, लेकिन यहाँ मुद्दे तो छात्र, युवा, नौजवानों के, आप जैसे लड़कों के मुद्दे नहीं हैं कि 40% बेरोजगारी है। अब लोगों ने रोजगार मांगने ही छोड़ दिए। लोग बेचारे, बच्चे बेचारे अपने अपने छोटे मोटे काम लेकर रोटी का जुगाड़ बनाने में जुट गए हैं। रोजगार तो ये लगातार 4.5 लाख पोस्ट तो मंत्रालय में खाली पड़ी है जिनको खत्म किया जा रहा है, और ये अग्निवीर जैसी स्कीमें लाकर 4-4 साल का रोजगार देकर युवाओं को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। क्या युवा खड़े नहीं होंगे? क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी? क्या मजदूर किसान को खड़ा नहीं होना पड़ेगा? महंगाई जो आसमान छू रही है, 300 का सिलेंडर जो 1200 का हो गया, और जिस तरीके से चिकित्सा और शिक्षा का कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन वहाँ पर आसमान छूते रेट होते जा रहे हैं। जो छोटी सी गोली हमारे ज़माने में 50 पैसे की 1 रुपए की मिलती थी, आज वो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए की मिल रही है। तो क्या इस तरीके से ये देश 24 में क्या चुपचाप बैठा रहे? और इन आंदोलनों के माध्यम से मैं कहती हूँ 24 जाए या आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता की समस्याएं खत्म होनी चाहिए, और जनता की समस्याएं खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि आंदोलन हो और आंदोलनों के माध्यम से इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए, ना कि केवल मोदी को बदला जाए। लेकिन आप आंदोलन की बात कर रहे हैं और बात हमेशा निकलती है कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। आप चाहे कहीं पर भी चले जाइए, कुछ ऐसे चुनिंदा नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके जो चेहरे हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे आंदोलन में दिखते हैं। हम भी हैं उनमें। हाँ। हम हर आंदोलन में होते हैं। हाँ। क्यों होते हैं? हाँ। क्योंकि ये भगत सिंह का बताया रास्ता है, ये चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिखाया रास्ता है, ये महात्मा गांधी का दिखाया रास्ता है, और यही रास्ता असल में सही रास्ता है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद से भी किसी ने पूछा था कि भाई ये जो तुम रोज रोज आंदोलन करते हो, धरने प्रदर्शन करते हो, इससे क्या होता है? तो उनका कहना था कि धरना प्रदर्शन ये हम समझते हैं कि जिंदा होने का सबूत है। जहाँ सारी जनता मरी पड़ी है, जहाँ सब लोग अंग्रेज़ों की चुपचाप जी हुजूरी कर रहे थे, वहाँ उस समय आज़ादी आंदोलन के जो कर्णधार थे वो लगातार धरना प्रदर्शन अपने घर बार छोड़कर सड़क पर बैठते थे और आंदोलन करते थे। तो आज ये आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि कानून उनकी मुट्ठी में, संसद उनकी मुट्ठी में, सुप्रीम कोर्ट तक भी उनकी मुट्ठी में आ गया है, पुलिस और कचहरी तो मुट्ठी में है ही है। बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। बची है जनता और जनता की समस्याएं, और समाधान एक ही है और वो है जन आंदोलन। जन आंदोलनों के माध्यम से ही इस व्यवस्था के खिलाफ पूरा वर्ल्ड खड़ा है, न केवल भारत, क्योंकि व्यवस्था आज मुट्ठी भर कॉरपोरेट की मुट्ठी में कैद हो गई है। चाहे वो फिलिस्तीन की घटना है, गाजा पट्टी पर हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा गया है, 15,000 हत्याएं हो गई हैं। उस छोटे से एरिया में 43 लाख लोगों को ठूस कर भरा हुआ था, वो रोज मर रहे थे, एक ओपन जेल में कैद थे। लेकिन पूरे देश के कॉरपोरेट को, क्योंकि वहाँ पर संसाधन है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ है, इसीलिए वो खाली करवाने के लिए सब इजराइल के साथ खड़े हो गए, नेतन्याहू के पीछे खड़े हो गए कि तुम मार, हम तेरे साथ हैं। तो पूरे विश्व में इसके लिए जनता खड़ी हो रही है, सरकारें इसके साथ हैं, लेकिन जनता सड़क पर है, और उसी के लिए हम लोग आज आंदोलन जीवी कहलाना बहुत सम्मान समझते हैं। आंदोलन जीवी होना एक गर्व की बात है, क्योंकि ये हमारे उन शहीदों का बताया हुआ रास्ता है जिन्होंने आंदोलन के चलते देश को आज़ाद कराया और आंदोलन के चलते शहादत दी। थैंक यू।